राष्ट्रीय वेक्टर जनित जो सोशल मीडिया है उनमें उसका यूज करें ताकि ये जानकारी घर घर तक जन जन तक ठीक से पहुंच पाए। अब मैं अपना ये जो मेरे बातचीत थी इसको मैं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि अच्छे से आप लोग ये जो फाइलेरिया उन्मूलन की कैंपेन है बिहार होगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर छवि। निश्चित रूप से बिहार जिस तरीके से कार्यक्रम को अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, निश्चित रूप से हम और सर के लीडरशिप में जिस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है, निश्चित रूप से बिहार जो एलिमिनेशन टारगेट है उसको अचीव कर पाएगा। मैं इसके बाद एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट हेल्थ सोसाइटी श्री केशवन सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि राज्य की जो प्रगति है काला आजार और फाइलेरिया के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। सर सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जो कालाजार और फाइलेरिया के जिन 6 जिलों में हम लोग लखीसराय, नालंदा, समस्तीपुर, रोहतास, नवादा और दरभंगा में 7 जुलाई से फाइलेरिया के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आए हैं। इस प्रोग्राम में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहली बार फाइलेरिया के कैंपेन के लिए श्री मनोज वाजपेयी जी ने अपनी आवाज़ दी है और इस प्रोग्राम के बारे में जनमानस तक जानकारी पहुंचाने के लिए अपना बहुमूल्य समय और अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उनको भी मैं बिहार स्वास्थ्य की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ये भी माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कार्यक्रम में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि बिहार की जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए हमारी जो बिहार की भाषा बोली है, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका, उनमें भी हम लोग ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग इस प्रोग्राम में भी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसके क्लिप को भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, वज्जिका और मगही में करवाकर जनमानस तक अपने संदेश को पहुंचा सकें। इस प्रोग्राम में जो भी हमारे केंद्र सरकार से हमारे पार्टनर्स, हमारे स्वास्थ्य विभाग के, स्वास्थ्य समिति के सभी लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रोग्राम को जनमानस तक पहुंचाने में खासकर मीडिया की, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उनकी एक बहुत बड़ी भागीदारी होगी। इस प्रोग्राम की है कि जो दवा हम लोग लोगों को खिला रहे हैं, बिना किसी हिचक, बिना किसी संशय के वो दवा का सेवन करें और बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। कालाजार और फाइलेरिया, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीज की कैटेगरी में ये सब बीमारियां आती हैं। कालाजार में बिहार ने बहुत अच्छी प्रगति पिछले वर्षों में की है और हमारे एंडेमिक ब्लॉक पिछले वर्ष बस 2 रह गए थे और इस साल जून तक के डाटा के आधार पर कोई भी ब्लॉक एंडेमिक कालाजार के लिए नहीं है। तो आज के इस कार्यक्रम से कालाजार और फाइलेरिया पे राज्य स्तरीय कम्युनिकेशन कैंपेन चलता रहेगा, जिससे जनता के बीच में जागरूकता लाने में, हमारे हेल्थ वर्कर्स के बीच में जागरूकता लाने में मदद मिलेगी। एक बार फिर से मैं इन 6 जिलों में MDA के कैंपेन के लिए और कालाजार, फाइलेरिया के मास कम्युनिकेशन कैंपेन के लिए अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। कल से MDA का कार्यक्रम शुरू होना, उसके पूर्व आज कार्यक्रम के शुभारंभ होने के अवसर पर हम सब लोगों के साथ वर्चुअली जुड़े हुए पूर्व सांसद श्री कलिकेश सिंह देव जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक श्री कृष्णेंद्र कुमार जी, भारत सरकार के ज्वाइंट डायरेक्टर जो अभी अपना संबोधन कर रही थी छवि पंत जोशी जी, यहाँ बिहार सरकार के निदेशक प्रमुख डॉक्टर आरसी सहाय जी, SPO मलेरिया डॉक्टर विनय कुमार शर्मा जी,
पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर कमल किशोर राय जी, ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजी के श्री दीपक मिश्रा जी, बीएमजीएफ के कंट्री लीड डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी, श्री अनुज घोष जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, इस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हमारे राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारीगण और फाइलेरिया उन्मूलन के लिए और कालाजार उन्मूलन के कार्य में लगे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, राज्य मलेरिया कार्यालय के पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअली हमसे जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित भाइयों बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम कल से राज्य के 6 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें नवादा, समस्तीपुर, रोहतास, लखीसराय और नालंदा जिले में 2 दवा यानी डाइथाइल कार्बामेजेन तथा एल्बेंडाजोल लोगों को खिलाया जाएगा और दरभंगा में 3 दवाइयां यानी डाइथाइल कार्बामेजेन, एल्बेंडाजोल और आईवारमेक्टिन, ये 3 दवा दरभंगा में खिलाई जाएगी। तो कल से राज्य के 6 जिलों में ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और उसकी शुरुआत आज पटना के सभागार से हो रही है। मुझे याद है पूर्व में भी ये कार्यक्रम जब 2 बार शुरू हुआ था, पिछले साल 20 सितंबर 2021 को ये शुरू हुआ था, जब 22 जिलों में हम लोगों ने उस वक्त इस अभियान को चलाया था और फिर 3 जिलों में यह अभियान 21 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया। तो इस प्रकार से राज्य के सभी जिलों को इससे कवर करने की योजना है और हम सब लोगों ने पूर्व में इस कार्यक्रम को किया है। हम सब जानते हैं कि फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति लाचार दिखने लगता है, एक स्वस्थ व्यक्ति अपने को कठिन परिस्थितियों में पाता है, जीवन से जूझने लगता है और हम देखते हैं कि शरीर के किसी एक अंग का फैलाव इतना ज्यादा हो जाता है, वजन इतना बढ़ जाता है कि फिर उसका जीवन कष्टकारी हो जाता है। और सामान्य भाषा में, जिसे हम सब लोग गांव की भाषा में बात करते हैं और जो आसानी से समझा जा सकता है, तो हाथी पांव जिसको कहते हैं, जो पैर फूल जाता है। अब एक सामान्य व्यक्ति आसानी से अपने पैरों के बल पे आगे बढ़ जाता है और तेजी से चल लेता है, लेकिन गलती से यदि उस मच्छर के काटने से किसी को फाइलेरिया हो गया तो फिर उस व्यक्ति को उसी पैर को आगे बढ़ाने में और समाज के साथ चलने में कठिनाई होती है और कहीं ना कहीं उसका दौर में वो पीछे छूट जाता है और वो परेशानियों से जूझने लगता है। तो इससे बचाने के लिए इन दवाइयों का सेवन करना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है और यदि इन दवाइयों का सेवन हम लोगों ने साल में एक बार करना होता है, यदि हमने साल में एक बार दवाइयों का सेवन कर लिया तो हम अपने को इस फाइलेरिया बीमारी से बचा ले सकते हैं। पहले के समय में स्वास्थ्य विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, बहुत पूर्व के वर्षों में ये बीमारी होती थी तो फिर इलाज में दिक्कत होता था, लेकिन अब तो हम अपने को इस बीमारी से बचा सकते हैं, उसकी दवा आ गई और हम सब लोगों को इस दवा का सेवन करना चाहिए। अभी जो सामान्य एक मोटा मोटी जानकारी है, वो जानकारी ये है कि राज्य में लगभग 76,000 लोग ऐसे हैं जो इस हाथी पांव की बीमारी से ग्रसित हैं और 14,000 के आसपास की संख्या ऐसी है जो हाइड्रोसिल जिनका बढ़ा हो। तो ये अलग अलग तरह की जो बीमारी है, इसको हम कुछ को ऑपरेशन से ठीक करते हैं, कुछ के लिए दवाइयां खाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि बीमारी हो ही नहीं हमको और बीमारी नहीं होने के लिए दवा सरकार ने उपलब्ध कराया हुआ है। तो हमको इस काम के लिए
समाज में जागरूकता लाना होगा, समाज में जन जागरण करना होगा। और हम जब जन जागरण लाएंगे तो समाज अवेयर होता है, और समाज जब इन दवाइयों का सेवन करने लगता है तो वह बीमारी से बचता है। इसलिए मैं आज मनोज वाजपेयी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो इसी राज्य से जुड़े और उन्होंने जन जागृति पैदा करने के लिए अपना संदेश भी दिया है। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के जो लोग होते हैं जिनकी ऐसी छवि और पहचान समाज में होती है, उनके प्रचार प्रसार का असर समाज पे जाता है और समाज में संदेश लोग ग्रहण करते हैं और फिर उसके आलोक में अपना जीवन व्यवहार करते हैं, जीवन का व्यवहार अपनाते हैं। तो मनोज वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे राज्य सरकार की तरफ से जो प्रयास चल रहे हैं और प्रयासों में सहयोग देने के लिए उन्होंने भी अपनी तरफ से एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बना के यहाँ भेजा है और हम सब लोग उसको प्रचारित प्रसारित करवाएंगे ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जन जागरूकता आ सके। यह दवाई के बारे में भी कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। मैंने स्वयं दवा खाया है पिछले साल और जैसा यहाँ आने पे जानकारी लगा, मुझे दीपक मिश्रा जी ने बताया कि आज फिर मुझे दवा खाना है, तो मैंने उनसे पूछा कि ये हर साल, चूंकि मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने पूछा कि हर साल दवा खाना होगा, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि ये दवा हर साल खाने से आदमी सुरक्षित होगा। तो मैं तो यहाँ यही कहूंगा, राज्य स्वास्थ्य समिति के हमारे अपर कार्यपालक निदेशक बैठे हैं और उस कार्य से जुड़े हुए सभी लोग बैठे हैं, मुझे इस कार्यक्रम में हर साल बुला के दवा जरूर खिलवा दीजिएगा ताकि मैं इस बीमारी से मुक्त रहूं। और ऐसा ही अपील आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं समाज के सभी लोगों से करना चाहता हूं कि कल खास करके जिन 6 जिलों में ये अभियान चल रहा है, हमारे पदाधिकारी जो फाइलेरिया उन्मूलन के कार्यकर्ता पदाधिकारी चिकित्सक हैं, वो घर घर जाते हैं, अपने सामने दवा खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि दवा देके चले आप खा लीजिएगा, दवा सामने खाना होता है। आज भी मैं आप सबके सामने दवा खाऊंगा, तो सब लोग दवा सामने खाएं और इस बीमारी से बचे। इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई एडवर्स आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, तो आप स्वस्थ भी रहते। केवल ध्यान इतना रखना होता है कि खाली पेट इन दवाओं का सेवन नहीं करना होता है, तो वो हम सब लोग करेंगे और जो खिलाने जाता है वो भी इन बातों का ध्यान रखता है। इसके साथ ही कालाजार एक गंभीर बीमारी है और कालाजार के बारे में हम सब लोग लगातार पिछले कई वर्षों से इस राज्य के अंदर कोशिश करते रहे हैं कि कालाजार से बिहार को हम मुक्त करें। एक ये स्थिति थी आज से 7-8 साल पहले, जब 2014 में इस राज्य में लगभग 7615 कालाजार के रोगी, और आज 8 वर्षों के बाद राज्य की ये स्थिति बन गई जो लगातार कालाजार उन्मूलन का जो कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया, क्योंकि कालाजार भी वो बालू मक्खी उसको बोलते हैं जिसके काटने से ये बीमारी फैलती है, या इसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, तो ये काला बुखार बोलते हैं। और ये एक समय में, ज्यादा वर्ष पूर्व की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हम लोग ग्रामीण परिवेश के आदमी हैं और मैं सिवान जिले से आता हूँ। मेरे बगल का ब्लॉक ही कोरिया कोठी है जो अभी एलिमिनेट हुआ है इसी साल। तो हम लोग इस बीमारी को नजदीक से देखते थे और किसी के घर में, याद कीजिए, जब कालाजार हो जाता था तो एकदम से कैसा डर जैसा हो जाता था कि पता नहीं इसका क्या होगा। लेकिन इस कालाजार से बचाव के लिए जो मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव करना है, वो छिड़काव किया गया पूरे राज्य में। उन जगहों को चिन्हित किया गया, उन प्रखंडों को चिन्हित, उन टोलों को चिन्हित किया गया और उन टोलों को चिन्हित करके जो झोपड़ीनुमा घर होते हैं, खास करके उन क्षेत्रों में ये इस प्रकार के मच्छर ज्यादा होते हैं जिनके कारण ये बीमारी फैलती थी। तो टारगेट करके वैसे सभी जगहों पे छिड़काव करके इस कालाजार को कम करने का प्रयास राज्य की सरकार की तरफ से हुआ। दवा, इलाज, उपचार की व्यवस्था हुई और अब कालाजार यदि किसी को कहीं गलती से हो भी जाता है तो लोग इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम इलाज कराएंगे और स्वस्थ होकर घर आएंगे, उसकी दवाई भी हो गई। लेकिन फिर मैं यहाँ कहूंगा कि दवाई से बेहतर है कि बीमारी ही ना हो, और कालाजार से बचाव के लिए हमको साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान रखना होता है।
तो हम जो भी कालाजार प्रभावित टोला है, उन टोले के अंदर हम कैसे साफ सफाई रखें, जो दवाई का छिड़काव होता है उसमें छिड़काव कर्मियों को सहयोग भी करना पड़ता है और उन छिड़काव कर्मियों को सहयोग करवा के अपने टोले में उन दवाइयों का छिड़काव करवाएं और इस बीमारी को पूरी तरीके से हम खत्म कर दे, समाप्त कर दे। आज की स्थिति यह है कि पिछले वर्ष 2021 तक 2 ब्लॉक थे इस राज्य के अंदर में, सिवान का गोरियाकोठी और सारण जिले का रिसुआ, जो जहां पे 10,000 की आबादी पर 1 से अधिक मरीज थे। लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि 2014 में 7615 मरीज थे, आज 2022 में उन मरीजों की संख्या अभी जून के महीने तक घट के 273 पे आ गई, मतलब काफी कम हो गया है। और अब जो 2 ब्लॉक एलिमिनेट नहीं हुए थे, अभी तक के जो नंबर ऑफ केसेस हैं उसके अनुसार वह दोनों ब्लॉक भी, अब गोरियाकोठी और ईश्वरपुर भी एलिमिनेट हो गया है। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब राज्य के अंदर कोई भी प्रखंड ऐसा नहीं है जहां 10,000 से अधिक की आबादी पर 1 से ज्यादा मरीज हैं। लेकिन ये जो 273 चिन्हित मरीज हैं, इनको भी हमको स्वस्थ करना है और स्वस्थ करने के साथ साथ ये बीमारी ही समाप्त हो, ये काम हमको करना। हम लोगों ने बहुत 8 साल में सोचे 7615 मरीज से 273 मरीज पे आ गए, मतलब जितना केस 2014 में था अब उसका लगभग 3% केस और या 3.25% केस और रह गया है। तो उस केस को हमको भी बिल्कुल जीरो पे लाना है, उसके लिए सरकार काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है और निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। भारत की सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। मुझे याद है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, उसके बाद से जेपी नड्डा जी, उसके बाद फिर अभी मनसुख भाई मंडाविया जी, सभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री रहे पीछे के कुछ वर्षों के बारे में जो मैंने जानकारी ली है, इन सारे लोगों ने इस कालाजार एलिमिनेशन को लेकर बिहार पे विशेष फोकस रखा और भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी विशेष फोकस रखा। और मुझे याद है कि पटना के RMRI ने इसको लेके अलग से पूरी व्यवस्था भारत की सरकार ने बनाई और RMRI के माध्यम से भी जो ईश्वरपुर और गोरियाकोठी ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक में भी ये एलिमिनेशन का काम बहुत तेजी से चला और उसका लाभ मिला। तो मैं भारत की सरकार को भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बिहार से कालाजार उन्मूलन के कार्यक्रम में भारत सरकार का बहुत अपेक्षित सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन हमको मिला है। और हम सब लोग जो कालाजार के रोगी होते हैं, उनके इलाज के समय जितना दिन इलाज होता है, तो चूंकि मैंने कहा कि ये जो गरीब कमजोर लोग होते हैं उस बस्ती में ज्यादा देखा जाता है, तो उन लोगों को आर्थिक संपोषण भी हम लोग करते हैं। जितने दिनों तक उनको दवाइयां तो फ्री दी ही जाती है, ट्रीटमेंट फ्री होता है, लेकिन दवाइयां और ट्रीटमेंट जितने दिनों तक चलता है उतने दिनों तक एक मिनिमम पारिश्रमिक टाइप का पैसा, एक निश्चित राशि, आर्थिक सहयोग भी सरकार की तरफ से हम उसको देते हैं कि वो इस कालाजार का इलाज बेहतर तरीके से करा सके। और उस बीच में यदि उसके परिवार के लिए वो अर्थोपार्जन नहीं कर रहा है तो सरकार उसको अर्थ से सहयोग करती है। तो ये हर प्रकार से सहयोग का कार्यक्रम सरकार की ओर से चलाया जा रहा है और हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को और सफल करेंगे और इस राज्य को आगे आने वाले समय में कालाजार से मुक्त करेंगे और फाइलेरिया को भी पूरी तरीके से नियंत्रित करने का काम बिहार के अंदर हम बिहार के लोगों के सहयोग से करेंगे। और एक आज विशेष तौर से मैं जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी कार्य में जनप्रतिनिधियों का रोल बहुत महत्व का होता है। जैसे ही मैंने कहा कि जागरूकता, तो जागरूकता शब्द जैसे आता है तो जागरूकता फैलाने में समाज के जनप्रतिनिधियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जनप्रतिनिधि मतलब केवल सांसद और विधायक ही नहीं, जनप्रतिनिधि का मतलब जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे शहरी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो सारे जनप्रतिनिधियों से भी मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से और मीडिया के मित्रों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस फाइलेरिया और कालाजार उन्मूलन के कार्यक्रम में आप भी समाज को जागरूक करने में हमारा सहयोग करें और समाज खास करके ये फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवाइयों का सेवन करे, उसमें आप सहभागी बने
और हमारे नजदीक के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन स्वास्थ्य कर्मियों को हर उस घर तक पहुंचाने का काम करें जहां किसी ने अभी तक ये दवाई नहीं खाई। तो ये जनप्रतिनिधियों से यदि ये सहयोग हमको और ज्यादा मिले तो हम और ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे, और इसका आग्रह भी मैं करता हूँ और इसकी अपेक्षा भी रखता हूँ, और मुझे विश्वास है कि ये सहयोग सभी जनप्रतिनिधियों का हमें मिलेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं राज्य स्वास्थ्य समिति का और राज्य स्वास्थ्य समिति के सभी अधिकारियों का, कृष्णेंद्र जी की टीम का, BMGF के लोगों का, केयर का, जो भी हमारे सहयोगी पार्टनर्स हैं, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और इस कार्य में सभी लगे हुए अपने अधिकारियों को भी ये शुभकामना देता हूँ कि आप इस काम में सफल होंगे और आगे आने वाले समय में जो हम लोगों ने लक्ष्य तय किया उसे हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दिया था तो और निश्चित रूप से आपके लीडरशिप में, आपके मार्गदर्शन में प्रदेश बहुत जल्द कालाजार और फाइलेरिया दोनों से मुक्त होगा। मैं अपने स्वास्थ्य और कालाजार उन्मूलन में मिला है, जहां आज से 8 साल पहले इस राज्य के अंदर लगभग 7400 कालाजार के मरीज थे। आज उनकी संख्या घट के 237 हो गई है। जहां राज्य के कई ब्लॉक इससे प्रभावित रहते थे, आज राज्य के सारे ब्लॉक्स एलिमिनेट हो गए हैं। मतलब अब राज्य का कोई भी प्रखंड नहीं ऐसा बचा है जहां 10,000 की आबादी पर एक कालाजार का मरीज है। तो ये सफलता हमने पाई और लगभग 237 मरीज केवल पूरे राज्य के अंदर बचे हुए हैं। हम उनको भी समाप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए जो साफ सफाई, छिड़काव और इलाज की व्यवस्था करनी है वो लगातार सरकार बहुत ही बारीकी के साथ कर रही है, बहुत ही जागरूकता फैलाते हुए समाज में कर रही है। तो उसका परिणाम दिख रहा है। उसी प्रकार से फाइलेरिया का जो है वह भी एक मच्छर के काटने से वो फैलता है, और वो उसके प्रति हमको ये जागरूक होना है कि यदि हम 2 दवाइयों का सेवन कर लेते हैं एक साथ तो हम साल भर फाइलेरिया से मुक्त हो सकते हैं। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संपूर्ण राज्यों में, संपूर्ण राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग समय में ये अभियान चलाया जाता है। हर घर तक लोग जाते हैं, फाइलेरिया ना हो इसके लिए दवा खिलाते हैं। आज भी 6 जिलों के लिए अभियान की शुरुआत यहाँ की गई है, जो कल से उन 6 जिलों में शुरू होगा, और 5 जिलों में 2 प्रकार की दवाइयाँ दी जाएंगी और दरभंगा में 3 प्रकार की दवाइयाँ दी जाएंगी। और यह दवाई ऐसा होता है जिससे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता है। आज आपने देखा होगा, मैंने स्वयं यहाँ इस दवा को खा के इसका शुभारंभ किया और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उस दवा को खाया है। तो समाज में विश्वास पैदा हो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, और समाज में जागरूकता लाया जाए इसके लिए मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ, सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि, सभी शहरी क्षेत्र के प्रतिनिधि और जो हमारे माननीय विधायक, सांसद, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि इस फाइलेरिया के और कालाजार के खिलाफ लड़ाई में वो भी जागरूकता फैलाएं समाज में, और सभी लोगों को खास करके फाइलेरिया से बचने के दवा खाने के लिए विशेष तौर पे आग्रह करें। और जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो इसका ध्यान रखें कि कल से जिन 6 जिलों में शुरू हो रहा है उनके पंचायत में जो भी टोला बचा हो वहाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचित करें, वहाँ लोग जाएंगे, घर घर दवा खिलाएंगे। तो ये कार्यक्रम इस प्रकार से करके हम राज्य को आगे आने वाले दिनों में कालाजार से मुक्त और फाइलेरिया को बहुत हद तक नियंत्रित करने में सफल हो पाए। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, पटना में खास करके जो बढ़ने का जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। कभी का दर सबसे ज्यादा पटना जिला में। आप देख रहे होंगे, पूर्व का भी अनुभव ऐसा रहा है कि पटना में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा मिलते थे, और हम सब लोग पिछले 3 सप्ताह से लगातार इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं कि कोरोना के केसेस न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। बिहार में तो बहुत हद तक अभी भी नियंत्रित है, लेकिन पूर्व की तुलना में हम देखें तो अब कल 300 से अधिक केस एक दिन में मिल गया, और दूसरे राज्यों में तो हजारों हजार केस डेली मिल रहे हैं। लेकिन यह 300 भी जो केस है उसको लेके हम लोग बहुत सचेत हुए हैं, और आप देख रहे होंगे कि पिछले 20-25 दिन से हम सब लोगों ने जो कोरोना के जांच की गति और रफ्तार है उसको काफी बढ़ा दिया है। प्रतिदिन 1.25 लाख के एवरेज से हम जांच कर रहे हैं। हाँ, प्रतिदिन यह एवरेज जांच हो रहा है। और जो कोरोना के टीकाकरण का कार्य है
उसमें भी तेजी लाया। हम लोगों ने घर घर दस्तक अभियान चलाया, महाअभियान चलाया, और इन अभियानों के माध्यम से हम 13,70,00,000 के आंकड़े के करीब पहुंच गए हैं जो टीका हम लोगों ने दिया। और प्रतिदिन आप यदि देश के स्तर पर आंकड़ा देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि प्रतिदिन बिहार देश में दूसरे नंबर पे रहता है या तीसरे नंबर पे टीका देने के मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि हमारी आबादी उत्तर प्रदेश से कम है, उत्तर प्रदेश प्रतिदिन एक नंबर पे रहता है, लेकिन उसके बाद हम रहते हैं मतलब पूरी सघनता के साथ टीका देने का भी काम किया जाता है। थैंक यू सर।